अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम एक नया थ्योरम पढ़ेंगे नंबर थ्री का। वो थ्योरम क्या है कि अगर कोई इंटीजर्स ए बी सी एंड डी आपके पास है तो आपके पास ये कुछ कंडीशंस होल्ड करती हैं। हम इनको प्रूफ करेंगे एक एक करके कि अगर ए ज़ीरो कहते हैं, ए जो है वो ज़ीरो को भी डिवाइड्स करता है, वन डिवाइड्स ए करता है, ए डिवाइड्स ए करता है। दैट इज़ द फर्स्ट कंडीशन जो कि हम प्रूफ करेंगे होल्ड करती है। ए डिवाइड्स वन इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। फिर जो है इफ़ अगर ए जो है वो बी को डिवाइड्स करता है, सी डिवाइड्स बी, देन आपके पास आपने प्रूफ करना है कि ए सी डिवाइड्स बी डी। अगर ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स सी, देन आपने प्रूफ करना है ए डिवाइड्स सी। और ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए, देन आपने प्रूफ करना है ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। एंड नेक्स्ट वन वाज अगर ए जो है वो बी को डिवाइड्स कर रहा है और बी जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन आपने प्रूफ करना है कि ए का मोड इज़ लेस देन बी का मोड। एंड द लास्ट वन वाज कि अगर ए जो है वो बी को डिवाइड्स कर रहा है, ए जो है वो सी को डिवाइड्स कर रहा है, देन ए जो है वो बी और सी के लीनियर कम्बिनेशन को डिवाइड्स करेगा। लेट्स हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ जो है कहते हैं फर्स्ट प्रूफ जो है वो क्या था, कहते हैं उसका हम अगर कहते लिख लें तो ए डिवाइड्स ज़ीरो, वन डिवाइड्स ए एंड ए डिवाइड्स ए। इसको हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले सिंस हमें पता है कि डिविजिबिलिटी की जो डेफिनेशन है उसको कहते हैं, अगर हम कहते हैं नज़र में रखें तो डिविजिबिलिटी की जो डेफिनेशन थी कि क्या कहता था कि अगर ए जो है वो बी को डिवाइड्स कर रहा है और सी कोई इंटीजर है तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी बी इज इक्वल्स टू ए सी। तो हम जो है इसी डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन को कहते हैं नज़र में रखते हैं और हम शुरू करते हैं कि देखिए बी इज ज़ीरो ए ए, ठीक है ना। तो ज़ीरो इज इक्वल्स टू ए इंटू, कहते कब ज़ीरो के इक्वल आएगा, जब ये जो है ज़ीरो से डिवाइड्स करेगा, वो मल्टीप्लाई करेगा सॉरी। तो हैंस तो ये जो है अगर इस तरह की कहते हैं आपके पास इक्वेशन हो तो आपके पास ये लाजमी बात है कि इस तरह का कहते बन जाए कि ए डिवाइड्स ज़ीरो। तो ये जो है ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट वन वॉज अगर आप ले कहते हैं ए इज इक्वल्स टू ए इंटू वन। ए जो है ए के इक्वल कब होगा, जब ए जो है वन से मल्टीप्लाई होगा। तो आपके पास इधर क्या प्रूफ हो रहा है, ए डिवाइड्स ए, ये वाली चीज़ प्रूफ हो रही है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट जो है सिंस अगर आप कहते हैं मज़ीद एक और कहते चीज़ लें, ए इज़ इक्वल्स टू वन कहते कब होगा, जब आप कहते हैं ए इक्वल्स वन कब होगा, जब ये ए से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आपके क्या करेंगे, आपके पास इधर प्रूफ हो रहा है वन डिवाइड्स ए, ठीक है। ये आपके पास पहले कहते हैं प्रूफ हो गया। सेकेंड वन वॉज आपके पास, सेकेंड वन क्या है आपके पास, सेकेंड वन ये है कि अगर ए जो है वो वन को डिवाइड्स कर रहा है तो इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन लगी है कि ए अगर वन को डिवाइड्स कर रहा है तो ए इज़ इक्वल टू प्लस माइनस वन है, और अगर रिवर्स में जाए ए इज़ इक्वल टू प्लस माइनस वन है तो ए डिवाइड्स कर रहा है वन को। तो इसको हम प्रूफ करते हैं। इसको हम कैसे प्रूफ करते हैं, वही डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन को लेते हुए हम प्रूफ करेंगे कि अगर ए जो है वो वन को डिवाइड्स कर रहा है तो देन वहाँ पे जो है देयर एग्जिस्ट हमारे पास एक इंटीजर एग्जिस्ट करेगा हमारे पास बी, हम सपोज कर लेते हैं इंटीजर बी कहते एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट, ठीक है। अब हम ये कहते हैं, ये साइन मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन लगी हुई है, ठीक है ना। तो क्या होगा, वन ये कहते हैं डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन है ए डिवाइड्स बी, बी इज इक्वल्स टू ए सी। तो हम जो है इधर वही करेंगे, ए डिवाइड्स वन तो क्या होगा, वन इक्वल्स टू ए इंटू बी, ए इंटू इंटीजर, इंटीजर क्या है हमारे पास बी। अच्छा अब जो है मज़ीद अगर आप इधर देखें तो हम इसको रीअरेंज करते हैं, सॉरी रीअरेंज नहीं, इधर कहते हैं ए बी जो है वो वन के इक्वल कब होगा, ए और बी वन के इक्वल तब होगा जब ए और बी दोनों वन के इक्वल होंगे, ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू वन, या फिर ये दोनों माइनस वन के इक्वल होंगे, ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू माइनस वन। तो इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ ए और बी दोनों जो है, इसका मतलब ये हुआ ए जो है हमने तो ए का प्रूव करना है ना, ए इज इक्वल्स टू ए क्या है हमारे पास प्लस माइनस वन के इक्वल है, ठीक है। और ये जो है ये वाली जो कहते साइन है ये हमने इसलिए यूज़ किए हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन के लिए। अच्छा नेक्स्ट जो हमने प्रूफ करना है, नेक्स्ट हमने क्या प्रूफ करना है, अच्छा नेक्स्ट हमने ये प्रूफ करना है कि अगर इफ़ अगर आपके पास ए डिवाइड्स कर रहा है बी को एंड सी डिवाइड्स कर रहा है डी को,
देन आपने प्रूफ करना है कि ए सी जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है, बी डी को। अच्छा, इसमें भी जो है हम लोग कहते सिंपल वैसे ही करेंगे। सिंस हमें गिवन है कि ए डिवाइड्स कर रहा है बी को एंड सी डिवाइड्स कर रहा है बी डी को, देयर एग्जिस्ट, वहाँ पे कोई इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे, ई एंड एफ हम सपोज कर लेते हैं कोई इंटीजर्स हैं, ठीक है, ये इंटीजर्स हैं हमारे पास। अच्छा, फिर जो है कहते हैं हम डिविजिबिलिटी की जो डेफिनेशन है, ये जो है ए डिवाइड्स बी, बी इज इक्वल्स टू ए सी, अगर ए डिवाइड्स बी कर रहा है तो बी इज इक्वल्स टू ए ई होगा, ठीक है ना, बी इज इक्वल्स टू ए ई होगा। और सी डिवाइड्स डी कर रहा है तो डी इज इक्वल्स टू सी एफ ले लेते हैं, डी इज इक्वल्स टू सी एफ हम ले लेते हैं, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारे पास। फिर जो है आप क्या करें, इन 1 और 2 को आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना, हम इसको इस तरह प्रूव करते हैं, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई 1 एंड 2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी डी इज इक्वल्स टू ए ई एंड सी एफ। इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ई एफ जो है आपके पास क्या है, कोई इंटीजर है, ए सी को आप अलग कर लें, इनको रीअरेंज करें ई एफ। और अगर आप दो इंटीजर्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उनके नतीजे में यानी कि जैसे अगर 2 × 2 करें, दो इंटीजर से 2 × 2 4 आ रहा है, वो भी इंटीजर है, तो इसका मतलब है इनको मल्टीप्लाई करने के नतीजे में भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा आपके पास। तो अब देखिए डिविजिबिलिटी की एक डेफिनेशन बन गई है कि अगर ए जो है वो बी को कहती है, आपके पास इक्वेशन बन गया बी इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक है ना, बी इज इक्वल्स टू ए सी, कहते हैं इधर जो है वो कहते हैं बी से मतलब ये बी डी है, ए से मतलब ये ए सी है, और सी से मतलब ये है, ठीक है। तो अब जो है अगर हम कहते हैं इसको डिवाइस वाली कहते हैं डेफिनेशन, डिविजिबिलिटी वाली डेफिनेशन में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, ए सी डिवाइड्स बी डी, ए सी डिवाइड्स बी डी। क्या हमने यही नहीं प्रूफ करना था, ए सी डिवाइड्स बी डी, हैज़ प्रूफ्ड, हमारे पास इधर प्रूफ हो गया। नेक्स्ट वन वॉज, नेक्स्ट जो आपके पास क्या आपने प्रूफ करना है, वो आपने ये प्रूफ करना है कि अगर आपके पास ए जो है वो बी को डिवाइड्स कर रहा है एंड बी जो है वो सी को डिवाइड्स कर रहा है, तो आपने प्रूफ करना है कि ए जो है वो सी को डिवाइड्स कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इधर क्या है, इधर भी हम बिल्कुल जिस तरह हमने कहते हैं पीछे की, सिंपल है, बहुत सिंपल सिंपल से हैं ये प्रॉपर्टीज़ के, कहते हैं अगर जो है सिंस ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स सी, तो कोई इंटीजर एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट इंटीजर, सपोज ई एंड एफ इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, ये एग्जिस्ट करते हैं। डिविजिबिलिटी की इधर डेफिनेशन लगाएं, अगर ए डिवाइड्स बी कर रहा है तो बी इज इक्वल्स टू ए सी होगा, ए डिवाइड्स बी कर रहा है तो बी इज इक्वल्स टू ए ई ले लेते हैं, बी इज इक्वल्स टू ए ई ले लेते हैं। अगर बी डिवाइड्स सी कर रहा है तो सी इज इक्वल्स टू बी एफ ले लेते हैं। और इधर हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि बी की कहते वैल्यू उठा के हमने इधर बी एफ में पुट करनी, दैट वन से पुट वैल्यू ऑफ बी, पुट वैल्यू ऑफ बी इन टू, तो सी इक्वल्स क्या हो जाएगा, ए ई इंटू एफ, ठीक है, सी इक्वल्स, अब जो है अगर आप इनको कर लें ए इंटू ई एफ, ठीक है, रीअरेंज किया। अब जो है वही पुरानी बात दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ कि अगर जो है आप दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके नतीजे में भी कोई इंटीजर आता है, ई और एफ दो इंटीजर से, इनको मल्टीप्लाई करेंगे इंटीजर ही आएगा, तो हम ले लेते हैं ए एच, सपोज सिंस ई एफ इज इक्वल्स टू एच, आप कुछ भी ले सकते हैं, एच की जगह कुछ भी सपोज कर सकते हैं, ई की जगह हमने इधर ई और एफ लिया, आप इधर ई और एफ की जगह भी कुछ और सपोज कर सकते थे। अच्छा, तो अब इधर अगर आप देखें तो इधर डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन जो है वो फुलफिल हो रही है कि अगर ए जो है वो बी को डिवाइड्स कर रहा है तो बी इज इक्वल्स टू ए सी, तो आपके पास जो इक्वेशन है वो बिल्कुल सिमिलर वैसे ही बन गई है, सी इज इक्वल्स टू ए एच। तो अगर हम इसको कहते हैं डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन में कन्वर्ट करें तो कैसी होगी, ए डिवाइड्स सी, ए डिवाइड्स सी, तो ये जो हमारे पास क्या, हमने यही नहीं प्रूव करना था, ए डिवाइड सी, ठीक है, तो हम हमारे पास इधर प्रूफ हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, अच्छा नेक्स्ट जो है वो हमने क्या कहते हैं प्रूफ करना है, वो हमें गिवन है कि अगर जो है इफ़ ए जो है वो बी को डिवाइड्स कर रहा है एंड बी जो है वो ए को डिवाइड्स कर रहा है, तो हमने प्रूफ करना है कि ए जो है वो किसके इक्वल है, प्लस माइनस बी के इक्वल है। अच्छा, इसको हम किस तरह प्रूफ करेंगे, इस अगर कहते हैं सिंस ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए, तो आपके पास जो है कोई इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे ई एंड एफ, ठीक है ना, आपके पास कोई इंटीजर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है,
तो आपके पास वही डिविजिबिलिटी वाली डेफिनेशन जो है दोबारा से इधर लगेगी। फिर से मैं इधर साइड पे लिख देती हूँ, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। अगर ए जो है वो बी को डिवाइड करे तो बी इज इक्वल्स टू ए सी होगा। सी इज एनी इंटीजर, कोई इंटीजर है। अच्छा, तो इधर भी जो है अगर ए जो है बी को डिवाइड करे तो बी इज इक्वल्स टू ए ई हो जाएगा बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। और अगर बी जो है वो ए को डिवाइड करे तो क्या हो जाएगा, ए डिवाइड इज इक्वल्स टू बी एफ। ठीक है, इसको आप 1 कह दें, इसको आप 2 कह दें। तो आप जो है इधर से b की वैल्यू उठाएं, इधर पुट करें। ठीक है ना, पुट वैल्यू ऑफ b इन 1, ठीक है, इन 2 सॉरी। तो इधर अगर आप कहते हैं पुट करें a इज इक्वल्स टू ए ई इंटू एफ। अब जो है इसको मज़ीद आप क्या करें, रीअरेंज करें। ठीक है, a इंटू ई एफ। तो इधर आपके पास क्या हो जाएगा, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ये वही बातें हैं जो पुरानी है, बस इनको हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं, हमारे पास नई प्रॉपर्टी बन जाती है। तो ई एफ जो है दो इंटीजर्स है, दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने के नतीजे में इंटीजर ही आता है, तो ए इंटू एच हो जाएगा आपके पास, सिंस ई एफ इज इक्वल्स टू एच। ठीक है, और फिर जो है अगर आप इधर देखें a इज़ इक्वल्स टू ए एच कब होगा, अगर मैं पहली प्रॉपर्टी की तरफ जाऊँ तो a इज़ इक्वल्स टू ए कब हुआ था, जब कहते हैं आपके पास जो कहते हैं इंटीजर था वो क्या था, 1 था। तो इसका मतलब है आपके पास इधर क्या होगा, देन a इज़ इक्वल्स टू h इज़ इक्वल्स टू सॉरी क्या होगा, 1 होगा, या फिर e f जो है वो क्या होगा, 1 होगा, या फिर कहते हैं अब जो है हाँ जी अच्छा, ये कहते हैं अगर कहते हैं ए इज इक्वल्स टू ए एच कब होगा, जब ए एच इज इक्वल्स टू 1 होगा, और एच क्या था, ई एफ, इसका मतलब है ई एफ इज इक्वल्स टू 1। तो हम इधर ये कह सकते हैं कि ई जो था, ई इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू 1, या फिर ई इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू -1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो है ए जो है वो किसके इक्वल है, आपके पास इधर ई और एफ दोनों के दोनों 1 के इक्वल है। तो चाहे बी इज इक्वल्स टू ए है, ए इज इक्वल्स टू बी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ए इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी है। ठीक है ना, अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या है कि इफ़ अगर ए जो है वो डिवाइड्स कर रहा है बी को एंड बी इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, देन आपने प्रूव करना है कि ए का जो मोड है इज़ लेस देन बी का मोड। अच्छा, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, इसको भी सिंपल जिस तरह हम पिछले प्रूफ्स करते आए हैं इसको भी वैसे ही हम लोग करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीका होगा। सिंस आपको पता है गिवन है आपके पास ए जो है वो बी को डिवाइड्स कर रहा है, अगर एक बी को डिवाइड्स कर रहा है तो इस कहते हैं डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के तहत कोई इंटीजर एग्जिस्ट करेगा। हम सपोज करते हैं इंटीजर सी एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, इज एन इंटीजर, आपके पास सी जो है वो इंटीजर है। तो आपने कहते हैं सच दैट, हम कहते हैं डिविजिबिलिटी वाली डेफिनेशन के थ्रू हम इक्वेशन बनाते हैं कि ए डिवाइड्स बी, और अगर सी कोई इंटीजर है तो बी इक्वल्स सी ए सी। ठीक है, बी इज इक्वल्स टू ए सी, आपके पास ये सब बन जाएगा। और हमें गिवन है, ऑल्सो हमें गिवन है कि बी जो है वो इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, बी जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। अगर ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है, ए सी का मल्टीपल जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है सी इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, इम्प्लाइज दैट सी इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हम क्या करेंगे, ये जो 1 है इसका हम एब्सोल्यूट वैल्यूज़ लेंगे, टेकिंग एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ऑफ 1। क्या लेंगे हम, 1 की एब्सोल्यूट वैल्यूज़ लेंगे। अच्छा, अब ये देखें दोनों साइडों पे लेंगे इक्वालिटी के, बी का मोड और ए सी का मोड। अब जो है आप क्या करेंगे, कहते हैं इस मोड को आप इसमें कहते हैं ये प्रॉपर्टी है मोड की, कहते हैं मल्टीप्लाई और नंबर तो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, ए का मोड इंटू सी का मोड। अब आप क्या करें, आपको पता है कि आपका सी जो है वो कहते हैं ज़ीरो के इक्वल नहीं है, सी इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इट फॉलोज दैट सी का मोड जो है, मोड ऑलवेज क्या होता है, हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है ना, मोड का आंसर जो होता है ऑलवेज क्या आता है, पॉजिटिव आता है आपके पास। तो ये देखें, तो अगर कहते हैं इधर मैं कंडीशंस भी लिख देती हूँ, बिकॉज आपके पास c इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, देन अगर ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो मोड का आंसर या तो पॉजिटिव होता है या ज़ीरो होता है, तो ये ज़ीरो तो है ही नहीं, तो c का मोड जो होगा क्या होगा, ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 1। ठीक है, अच्छा अब जो है हम आगे जाते हैं। अगर ये जो है ये वो कहते हैं 1 के इक्वल है, c का मोड 1 के इक्वल है, ग्रेटर देन 1 के इक्वल है, तो क्या होगा, अब इधर हम कहते करते हैं
कि बी का मॉड इक्वेशन टू के कहते बी का मॉड इज कहते ए का मॉड और कहते सी के मॉड की जगह हम क्या लिखेंगे 1। और चूंकि कहते सी का मॉड ग्रेटर देन 1 था तो इधर साइन आएगा ग्रेटर देन का। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर जो है आप इसको मज़ीद कर लें, ये ए का कहते हैं ए का मॉड इंटू 1 ए का मॉड हो जाएगा। अब इसको आप कहते हैं सिंपल, या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ए का मॉड इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी का मॉड। आप इसको चाहे इस तरह लिखें, चाहे इसको कहते हैं ए का मॉड इज़ लेस देन, उल्टा पढ़ ले ए का मॉड इज़ लेस देन बी का मॉड, तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया। और यही चीज़ आपने फाइंड आउट करनी थी, आपके पास ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। द लास्ट प्रॉपर्टी, आपके पास जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो ये है। आपके पास लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर जो है ए बी को डिवाइड्स कर रहा है एंड ए जो है किसको डिवाइड्स कर रहा है, सी को डिवाइड्स कर रहा है, तो ये कहते हैं आपने प्रूफ करना है कि ए जो है वो किसको डिवाइड्स कर रहा है, बी और सी के लीनियर कॉम्बिनेशंस को, बी एक्स प्लस सी वाई को। अच्छा, फॉर आर्बिट्रेरी इंटीजर्स एक्स एंड वाई। अच्छा, ये कहते कैसे प्रूफ होगा, ये इस तरह होगा कि सिंस आपको गिवन है ए जो है वो बी को डिवाइड्स कर रहा है और ए जो है वो सी को डिवाइड्स कर रहा है, तो आपके पास कहते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी आपके पास कहते हैं एग्जिस्ट करेगा देयर एग्जिस्ट ई एंड एफ। आपके पास क्या एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट ई एंड एफ, कोई इंटीजर्स है। ठीक है, तो आप डिविजिबिलिटी की इधर डेफिनेशन लगाएं, क्या हो जाएगा, ए डिवाइड्स बी इंटीजर ई है तो बी इज इक्वल्स टू ए ई, बी इज इक्वल्स टू ए ई। इधर भी लगाएं, ए अगर सी को डिवाइड कर रहे हैं तो सी इज इक्वल्स टू ए एफ। इसको आप 1 नेम दे दें, इसको आप 2 नेम दे दें। ठीक है ना, तो अब जो है आगे कहते हैं आपके पास कहते हैं इसी में ही हम पुट करते हैं बी एक्स प्लस सी वाई। ठीक है ना, इसको हम इस तरह प्रूव करेंगे, बी एक्स प्लस सी वाई इक्वल्स क्या हो जाएगा आपके पास, बी की वैल्यू आपके पास क्या है, ए ई की। ठीक है, ए ई इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू आपके पास क्या है, ए एफ। ठीक है ना, इंटू वाई। अब जो है इधर अगर आप देखें तो कॉमन क्या है आपके पास, ए ई एक्स प्लस एफ वाई। अगर आप इधर पीछे जाएं थोड़ा सा तो आपको पता चलेगा कि ई और एफ जो थे वो भी इंटीजर से, एक्स और वाई जो थे, इधर मैंने लिखा नहीं सॉरी, एक्स और वाई जो थे वो भी क्या थे, इंटीजर्स थे। तो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करने के बाद और उनका सम करें तो वो भी क्या होता है, इंटीजर ही होता है। अच्छा, तो इधर आप लिख दें ए इंटू एच। ठीक है, तो बी एक्स प्लस सी वाई, तो बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी अगर जो है कहते हैं अगर आप इधर देखें तो इधर डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन बन रही है, तो इधर क्या होगा, ए डिवाइड्स करेगा इसको, ए डिवाइड्स करेगा बी एक्स प्लस सी वाई को। ठीक है ना, ए डिवाइड्स बी एक्स प्लस सी वाई। क्या हमने यही नहीं प्रूफ करना था, तो हमारे पास जो है क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ्ड। तो यही प्रॉपर्टीज थी जो कहते हैं सारी कहते हैं डिविजिबिलिटी की थी।